सुंदरकांड पेज नंबर 26 से 30। मनुजं मरुत्तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातात्मजं वानरुत्मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हिमशैलाभदेन्दनुकृशानं ज्ञानिनां गण्यं सकलगुणनिधानं वनराणामधीशं भक्तं वातजातं नमामि। तब सुग्रीव ने शीघ्रता से पत्तियों के यूथों को बुलाया। फिर अनेक रंग के और अपार बल वाले बंदर तथा ऋक्षों को झुंड आ गया। फिर प्रभु के कमलवत चरणों में मस्तक झुकाकर वे महाबली ऋक्ष बानर गरजने लगे। श्री राम जी ने सब बानरों की सेना देखी तो कृपा दृष्टि से उन्हें देखते ही रह गए। फिर तो श्री राम जी के कृपा बल को पाकर सब बानर ऐसे हो गए मानो पंख सहित पर्वत है। तब श्री राम जी ने प्रसन्न होकर गमन किया और अनेक प्रकार के सुंदर शुभ शकुन होने लगे। और जिनका यश कहना मंगलमय है उनके प्यान में शकुन होना यह एक नीति है। प्रभु जी का गमन करना सीता जी ने जान लिया। तब उनके बाएं अंग फरकने लगे और जो शकुन जानकी जी को हुए वही वही अपशकुन रावण को हुए। सेना चली उसका वर्णन कर कौन सकता, पर अपार बानर और ऋक्ष गरजने लगे। फिर नख ही जिनके आयुध है वे पर्वत और वृक्ष धारण करने वाले, आकाश और पृथ्वी पर इच्छा अनुसार चलने वाले भालू और बंदर सिंह नाद करने लगे तथा दिग्गज डगमगाने लगे और नगारे बजने लगे, चिंघारने लगे, डगमगाने लगे, चिंघारने लगे और दिशाओं के हाथी चिंघारने लगे। पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत कांपने लगे। चारों दिशाओं के हाथी चिंघारने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत कांपने लगे, समुद्र में खलबली पड़ गई। सूर्य चंद्रमा मन में प्रसन्नता हुई। देवता मुनि नाग और किन्नरों के दुख दूर हुए और करोड़ों विकट बानर योद्धा कटकटाने लगे और दौड़ते हैं। महाप्रतापी श्री रामचंद्र जी की जय हो बोलते और गुणगान करते हैं। उस बानरी सेना के भारी बोझ को शेष जी भी नहीं सह सकने के कारण बारंबार मूर्छित हुए और बारंबार दांतों से कछुए की कठोर पीठ को पकड़ते, परंतु उस पर दांत नहीं गड़ते, रेखा बन जाती। वह रेखा कैसी शोभायमान लगती है, मानो शेष जी कछुए की पीठ को अचल जानकर उस पर श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश की प्रशंसित लिख रहे हैं। फिर इस प्रकार कृपा सिंधु श्री राम जी समुद्र के किनारे जाकर उतरे और जहाँ तहाँ बहुत से ऋक्ष और वीर वानर फल खाने लगे। वहाँ लंका में तब से राक्षस डरते रहते थे जब से हनुमान जी लंका भस्म कर गए। अपने अपने घरों में विचार करने लगे कि अब राक्षसों के वंशज उबर नहीं सकते। जिसके दूत का बल कहा नहीं जा सकता, फिर उसके आने पर नगर की कौन भलाई होगी। जब यह बात दूतियों के मुख से मंदोदरी को ज्ञात हुई तो वह बहुत व्याकुल हो गई और वह हाथ जोड़कर पति के चरणों में गिर पड़ी और नेति रस से पगी हुई वाणी में बोली, हे कांत भगवान से बैर न कीजिए।
बैर त्याग दीजिए और मेरा यह अत्यंत हितकारी कथन हृदय में धारण कीजिए। भूला जिसके दूत की करनी सुनकर राक्षसियों के गर्भ गिर जाते हैं, और यदि आप अपनी भलाई चाहते हैं तो उसकी स्त्री को अपने मंत्री द्वारा बुलाकर भेज दीजिए, क्योंकि तुम्हारे कुल कमल को दुखदाई सीता शीतकाल की काल रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सुनो, सीता को बिना दिए शिव जी और ब्रह्मा जी से भी तुम्हारा भला नहीं होगा। श्री राम जी के बाण विषधर सर्पों के समान है और सब राक्षस मेघ के समान है। जब तक न ग्रसे तब तक हठ छोड़कर इनसे बचने का उपाय कर लो, अर्थात जानकी जी को देकर श्री राम जी से मिल लो। और मंदोदरी की वाणी कानों से सुनते ही जगदीख्यात अभिमानी रावण हंसा तथा बोला, सच है, स्त्री स्वभाव से ही डरपोक होती है, मंगल में अमंगल रचती है। यदि बंदरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उन्हें खा खा कर जिएंगे, जिसके भय से लोकपाल कांपते हैं, और उसकी स्त्री होकर भी भय करे तो बड़ी हंसी की बात है। ऐसा रावण कहकर हंस रहा है। ऐसे कहकर रावण उसको हृदय से लगाकर बड़े अहंकार के साथ सभा को चला गया। तब मंदोदरी ने अपने हृदय में विचार किया कि पति पर विधाता ही उल्टा हो गए हैं। सभा में बैठते ही रावण ने यह खबर पाई कि सब सेना समुद्र के पार आ गई। तब रावण मंत्रियों से विचार पूछा, जो उचित हो सो कहो। यह सुनकर वे हंसे और बोले कि चुप रहो, जब देवता और असुर जीत लिए तब ये नर और बानर किस गिनती में हैं। तब मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीनों यदि भय के मारे ठकुरा सुहाती कहे तो राज शरीर को और धर्म इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। वही सहाय रावण को आकर बनी है कि मारे भय के मंत्रीगण सुनाकर स्तुति करते हैं। तब उचित समय जानकर विभीषण भी वहां आए और भाई के चरणों में मस्तक नवाए, फिर सिर नवाकर अपने आसन पर बैठे और आज्ञा पाकर वह बोले, हे कृपालु, जो मुझसे बातें पूछते हो तो हे तात, मति के अनुसार हित की बात कहता हूँ। जो अपना कल्याण संसार में सुंदर कृति, अच्छी गति और अनेक प्रकार से सुख चाहते हैं, तो हे गोसाई, पराई स्त्री के मस्तक का दर्शन चौथ की चंद्रमा की तरह त्याग दो, और चाहे कोई 14 भुवन का एकमात्र स्वामी ही क्यों न हो, पर प्राणियों का द्रोही बनकर नहीं रह सकता। चाहे वह गुणों का सागर हो, यदि उसमें अल्प मात्र लोभ आ जाए तो कोई भला नहीं कहता। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के मार्ग हैं। इन सब को त्याग कर श्री रामचंद्र जी के चरणों का भजन करना चाहिए। ऐसा ही सच्चे ग्रंथों का मत है। हे तात, श्री रामचंद्र जी राजा नहीं है, वे समस्त भूमंडल के ईश्वर और काल के भी काल हैं। वे ब्रह्मा, अनामय, अज, भगवान, व्यापक, अनादि और अंत हैं। उन कृपा सिंधु गौ, ब्राह्मण और देवताओं का हित करने के लिए ही मानव शरीर धारण किया है। वे दुष्टों का हनन करने वाले तथा वेद व देवताओं के और धर्म के रक्षक हैं।
उनसे बैर त्याग कर शिर नवाइए। वे श्री रामचंद्र जी अपने भक्तों का दुख दूर करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु की स्त्री सीता को देकर परम स्नेही श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए। वे प्रभु ऐसे दयालु हैं कि जिसे भी द्रोह का भी पाप लगा हो उसे भी शरणागत होने पर नहीं त्यागते हैं। हे रावण, जिनका नाम तीनों लोकों में तापों का हरण करने वाला है, वे ही प्रकट हुए हैं। हे रावण, मैं बार बार तुम्हारे पांव पड़ता हूँ कि मान मोह व मद को छोड़कर उन कौशलधीश श्री रामचंद्र जी का भजन करो। पुलस्त मुनि ने अपने एक शिष्य से यह बात कहला भेजी है, सो हे तात, उसे अवसर पाकर मैंने तुमसे कही है। जब माल्यवंत मंत्री ने यह बात सुनी तो उसने अत्यंत सुख माना और कहा, हे तात, तुम्हारा अनुज नीति का विभूषण है, अतः विभीषण जो कहता है वह हृदय में धारण करो। और तब रावण क्रोधित होकर बोला, ये दोनों ही मूर्ख हैं जो शत्रु की प्रशंसा करते हैं, कोई इन्हें यहाँ से दूर हटाओ। माल्यवंत तो घर चला गया और विभीषण हाथ जोड़कर पुनः कहने लगा, फिर दोबारा से प्रेरणा देने लगा, हे नाथ, सुमति और कुमति तो सबके हृदय में होती है, परंतु जहाँ सुमति है वहाँ पर ही संपत्ति होती है, और जहाँ कुमति होती है वहाँ विपत्ति है। यही वेद और पुराण भी कहता है। सो तुम्हारे हृदय में कुमति बसी है, इसी से तुम अपने हित को भी शत्रु जान रहे हो। तभी तो निशाचरों के लिए जो सीता काल रात्रि के समान है, उस सीता पर इतनी घनी प्रीति है। हे तात, मैं चरण पकड़ कर आपसे मांगता हूँ, मेरा यह प्रेम रखो कि सीता को श्री रामचंद्र जी के हवाले करो, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। विभीषण ने वही बात कही जो कि वेद और पुराणों की सम्मति है, परंतु उसे सुनकर रावण जल उठा और बोला, रे दुष्ट, अब तेरी मृत्यु निकट गई है, आ चुकी है। मूर्ख कहीं का, मेरा जिलाया तू जीता है और शत्रु का पक्ष करता है। रे दुष्ट, भला यह तो बतला कि संसार में ऐसा कौन है कि किसे मैंने अपनी भुजाओं से न जीता हूँ। मेरे पुर में तो बसता है और तपस्वियों से प्रेम करता है। रे सठ, उन्हीं से मिलकर ऐसी नीति कहो। ऐसा कहकर लात मारा रावण और विभीषण बारंबार उसके चरण पकड़ने लगा। हे पार्वती, संतों की यही महिमा है कि वे दुष्ट की भलाई ही करे। फिर आप तो पिता के ही समान है, मुझे भले ही मारे, परंतु श्री रामचंद्र जी का भजन करने में ही आपकी भलाई है। विभीषण अपने भाई को समझाया।